हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम हो गया सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये राउल्ट का नियम दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। एक अवाष्पशील विलीय जब उपस्थित हो विलयन में, और दूसरा जब वाष्पशील विलीय उपस्थित हो सोल्यूशन में, विलयन में। ठीक है, मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए और वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन करके इसका हम डिस्कस करते हैं, और इसको डिस्कस करने के बाद में इसका डेफिनेशन, और उसके बाद में लास्ट में हम इसका फार्मूला देखेंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारी सी हेडिंग लगाएंगे, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम पढ़ने के लिए, राउल्ट का नियम पढ़ने के पहले हम ये देख लेते हैं कि जो विलयन होगा वो कैसे बनता है। सभी को पता है कि विलयन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। एक होता है विलीय और दूसरा होता है विलायक। क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, विलीय को हम इंडिकेट करेंगे बी से और विलायक को इंडिकेट करेंगे ए से। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अब वो एक ऐसा विलयन हो सकता है कि ये जो विलीय है ये कैसा हो? वाष्पशील हो। कैसा हो? वाष्पशील हो। और विलायक भी कैसा हो? वाष्पशील हो। कहने का मतलब ये है कि विलीय भी वोलेटाइल हो सकता है, और ये भी क्या हो सकता है? वोलेटाइल हो सकता है। वोलेटाइल। ठीक है, दोनों क्या हो सकते हैं? वोलेटाइल हो सकता है। या तो नेक्स्ट जो कंडीशन आएगी, एक ऐसे विलयन की आ जाएगी कि ये जो विलीय है ये कैसा हो जाए? अवाष्पशील हो जाए। कैसा हो जाए? अवाष्पशील हो जाए, या इसी को बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो एक बार तो हम ऐसे विलयन के लिए राउल्ट लॉ पढ़ेंगे जब विलीय और विलायक दोनों क्या होंगे? वाष्पशील हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स वाष्पशील का मतलब ये हो गया कि अगर उस विलयन को गर्म किया जाए तो विलयन को गर्म करने पर विलीय के और विलायक के दोनों के वाष्प मीन्स वेपर्स बने। ठीक है, और सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम ऐसे विलयन के लिए जिसमें विलीय कैसा हो? नॉन वोलेटाइल हो या अवाष्पशील हो, और विलायक कैसा हो? वाष्पशील हो। ठीक है, उसके लिए भी हम राउल्ट लॉ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर के थ्रू उसको समझते हैं कि जब दोनों कंडीशन में मीन्स विलीय, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे हो? वाष्पशील हो। ठीक है, उसके लिए हम स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर राउल्ट लॉ हम देख लेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से, और उसके बाद में स्टेटमेंट में उसकी डिफिनेशन देख लेंगे, फिर फार्मूला देख लेंगे। क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर एक क्लोज कंटेनर ले लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं विलीय। ठीक है, मीन्स यहां पे हम डाल देते हैं सॉल्यूट। क्या डाल देते हैं? सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब बी है, और ये कैसा है? ये वोलेटाइल है। ठीक है, मीन्स इसको जब हम टेम्परेचर देंगे तो इसके वेपर्स बनेंगे। अभी ये बी है तो यहाँ बी के पार्टिकल्स होंगे इसके सरफेस पर, ये बी। ठीक है, और जब ये टेम्परेचर को गेन करेगा, टेम्परेचर इसको हम देंगे तो इसके वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स जो बनेगा वो वेपर्स बन करके, चूंकि ये कंटेनर कैसा है? क्लोज है, तो ये इसी जो सॉल्यूट यहाँ पर डाला गया है उसी के सरफेस पे क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। तो वो जो प्रेशर होगा उसको पी से, और चूंकि ये प्रेशर किसका है? बी का है, तो यहाँ पर पीबी से इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम नॉट लगा देंगे। नॉट क्यों लगाएं? क्योंकि ये जो सॉल्यूट है ये प्योर फॉर्म में है। कैसे? ये प्योर फॉर्म में। क्या प्योर क्यों कहा गया? क्योंकि ये बी सॉल्यूट के अलावा कोई अदर कंपोनेंट इसमें नहीं मिक्स है। सेकेंड हम कंटेनर ले लेते हैं, क्लोज कंटेनर होगा, और यहां पर हम इसमें डाल देंगे सॉल्वेंट। ठीक है, और ये सॉल्वेंट क्या होगा? ए से इंडिकेट करेंगे, ये भी वोलेटाइल होगा, मीन्स ये भी
वाष्पशील होगा, और जब वाष्पशील हो जाएगा तो इसके भी क्या होंगे, बी के पार्टिकल्स हो जाएंगे, और जब इसको टेम्परेचर देंगे तो इसके वेपर्स बनेंगे, और जब वेपर्स बनेंगे, चूंकि ये कंटेनर कैसा है, क्लोज है, और जब कंटेनर क्लोज है तो ये वेपर्स आ करके इसी के सरफेस पे क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। जो प्रेशर अप्लाई करेगा P, और ये प्रेशर किसका आ रहा है, बी कंपोनेंट के, मीन सॉल्वेंट के, तो सॉल्वेंट के, सॉरी बी नहीं यार, ए होगा, यहां पर ए हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये जो प्रेशर बन रहा है किसके बन रहे हैं, ए के, तो ये हो जाएगा ए, और ये प्योर फॉर्म में है तो यहाँ पे हो जाएगा P नॉट ए। मीन्स सॉल्यूट जब होगा, बी सॉल्यूट होगा और ये वोलेटाइल होगा तो इसका प्रेशर बनेगा, और वो प्रेशर को इंडिकेट करेंगे P नॉट बी, और सॉल्वेंट मीन्स ए के लिए वोलेटाइल होगा तो इसका भी प्रेशर बनेगा, और ये हो जाएगा P नॉट ए। अब इन दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों हम क्या करें, मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, क्लोज कंटेनर, एक ए हो गया, बी ए बी ए, ठीक है, एक और कर देते हैं बी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें सॉल्यूट है बी, और क्या है, सॉल्वेंट है ए, ठीक है, और ये दोनों मिल करके क्या बना लिए, सोल्यूशन बना लिए, ठीक है। अब इस सोल्यूशन को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, इसके वेपर्स बनेंगे, कि नहीं बनेंगे, बनेंगे, और जब वेपर्स बनेंगे तो ये चूंकि कंटेनर कैसा है, क्लोज है, और जब कंटेनर क्लोज होगा तो ये वेपर्स जा करके इसी सोल्यूशन के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कर देंगे P, और ए कंपोनेंट से जो प्रेशर क्रिएट होगा ए हो जाएगा, और बी कंपोनेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो प्रेशर PB हो जाएगा। अब यहां पर P नॉट ए या P नॉट बी हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए कंपोनेंट को देखेंगे तो ए कंपोनेंट के साथ बी कंपोनेंट भी मिक्स है, और अगर बी कंपोनेंट देखेंगे तो बी कंपोनेंट के साथ ए कंपोनेंट भी मिक्स है, तो ये प्योर फॉर्म में प्रेशर नहीं है। अब यहाँ पे राउट्स लॉ क्या कहता है, अब ये जो राउट्स लॉ आएगा, ये राउट्स लॉ होगा किसके लिए, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे हो, वोलेटाइल हो, दोनों वाष्पशील हो। जब वाष्पशील होगा तो फॉर अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के लिए क्या होगा, राउट लॉ कहता है कि Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। अगर इसके परिभाषा की बात करें कि राउल्ट नियम क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो क्या होगा, ये क्या है, ये विलियन है, और यहाँ पे एक टेम्परेचर फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिक्स करने के बाद में अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे करेंगे, स्थिर ताप पर किसी विलियन के एक कंपोनेंट ए लिया गया है, एक कंपोनेंट मींस एक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसी अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही है राउल्ट का नियम। ये वाष्पशील के लिए होगा, क्योंकि ए क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट के लिए होगा, या कोई कंपोनेंट ए दे देंगे तो उसके लिए हो जाएगा। और दूसरा इसी तरह से Pb अगर देखेंगे, चूंकि P प्रेशर अप्लाई कर रहा है बी कंपोनेंट में, वो भी वोलेटाइल है, तो Pb समानुपाती किसके हो जाएगा, काई बी के, ठीक है। जैसे इसको आप डिफाइन किए सेम वैसे इसको भी डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, स्थिर ताप पर किसी विलयन के एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश के या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्लियर। अब यही आपका बन गया क्या, राउल्ट का नियम, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब राउल्ट का नियम, ये तो फार्मूला हो गया। फार्मूला को अगर हम ड्राइव करें और पी टोटल, जैसे अगर कोई पूछ ले कि इस विलियन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, तो कुल वाष्प दाब अगर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का वाष्प दाब और बी का वाष्प दाब का दोनों का जब योग कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा, इस विलियन का आंशिक वाष्प दाब या कुल वाष्प दाब। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको हम ड्राइव करके देख लेते हैं समानुपाती वगैरह को हटा करके। चलिए नोट कर लीजिए फट से इसको। हो गया।
क्या बात है। वाष्पशील विलय और विलायक के लिए मिस वोलेटाइल सॉलिड और सॉल्वेंट के लिए जो राउल्ट लॉ मिला, क्या मिला? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए के। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोपोर्शनल को या समानुपाती को हटाएंगे, तो जब हटाएंगे तो क्या होगा, पी ए कांस्टेंट ले लेंगे के जीटा ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, फाइंड, ठीक है, के आपको निकालना है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये काई है ना, काई या जीटा बोलेंगे, बात एक ही है। तो आपको पता है कि काई ए प्लस काई बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और काई ए की अगर बात करें तो काई ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होगा, या काई बी बराबर क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ठीक है, मिस बी अगर हम क्या करें, एक कंपोनेंट के लिए मोलन से मोल प्रभाव निकालेंगे तो ए के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्याओं का योग कर देंगे। बी के लिए सेम वैसे ही कर लेंगे। चलिए अब यहां पे क्या करते हैं, माना विलयन में केवल ए अवयव उपस्थित है, ए अवयव उपस्थित है। क्या सर, उपस्थित लिखना नहीं आ रहा है? तो क्या होगा, जब ए ही उपस्थित है तो इसका मतलब जीटा बी इज इक्वल 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां बताया गया है कि किसी भी विलयन में अगर दो कंपोनेंट है तो उन दोनों का योग जो होगा, मोल फ्रैक्शन का योग जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि केवल ए है, इसका मतलब बी तो 0 हो जाएगा ना, तभी तो यहाँ पे 1 करेंगे तभी तो 1 आएगा, है ना। तो मीन्स यहाँ पे काई ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, काई ए के स्थान पर इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट कर देंगे, काई ए के स्थान पे क्या रख देंगे, 1, है ना। चलिए 1 रखेंगे तो पी ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल क्या हो जाएगा के इंटू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब यहां पर जब पी ए इज इक्वल के आ गया तो जब ये प्योर फॉर्म में है तो यहां पर पी ए ना होकर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इज इक्वल के, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। मीन्स पी नॉट ए इज इक्वल क्या गया, के। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हम देख लेंगे। मीन्स समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। एक में क्या मिल रहा है, पी ए इज इक्वल, अब यहां के बराबर क्या रखना है, पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, काई ए। ठीक है, इसी तरह अवयव बी के लिए बी के लिए क्या करेंगे, पी बी इज इक्वल हो जाएगा पी नॉट बी इंटू काई बी। ठीक है, अब ये भी मिल गया। ये जो दोनों फार्मूले मिले, इन दोनों फार्मूले का यूज क्या है, दोनों से आपको न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सांख्यिक प्रश्न सॉल्व करेंगे तो दोनों यहाँ पे फार्मूले यूज में आएंगे आपके। ठीक है, अब इसके बाद में हम निकाल लेते हैं कुल दाब या कुल आंशिक दाब। क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब इन दोनों का मान रख देंगे, मीन्स पी टोटल इज इक्वल पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। ये मिल गया आपको पी टोटल। ठीक है, मीन्स विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक है,
अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा है इसमें राउल्टा, तो राउल्टा ये है ए कंपोनेंट के लिए। और इसी तरह से अगर निकालना चाहें तो बी कंपोनेंट के लिए भी निकल आएगा। क्या होगा? पी बी समानुपाती किसके हो जाएगा? काई बी के। ठीक है, तो ये बी कंपोनेंट के लिए है। अभी जो हमने राउल्टा बताया ये किसके लिए है? जब विलीय और विलायक दोनों घटक क्या हो? वाष्पशील हो। ठीक है, जब वाष्पशील होंगे तो ये, और इसके बाद जो हम अभी बताएंगे वो किसके लिए होगा? जब विलीय अवाष्पशील हो। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। हो गया? ओके। जा क्या जा क्या सॉन्ग गा रहा था? हैं? सुना दे। सॉन्ग वॉन्ग छोड़ो यार, चलो राउल्ट का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, राउल्ट का नियम किसके लिए है? अब यहां पर जो विलीय होगा, विलीय के मतलब सॉल्यूट, ये कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, और जो विलायक होगा, विलायक मीन्स सॉल्वेंट, क्या होगा? ये वोलेटाइल होगा। ठीक है, अब इसके लिए भी हम राउल्टा पढ़ लेते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको पता है कि विलीय को हम डिनोट करते हैं V से, और विलायक को इंडिकेट करेंगे या डिनोट करेंगे कैपिटल A से। ठीक है, यही टर्म हम बार बार यूज करते रहेंगे, नहीं तो आगे चल करके आपको दिक्कत होगी, और आपको दिक्कत तो मुझे भी दिक्कत है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लाइक करो यार, शेयर करो अपने फ्रेंड में, कुछ फैमिली वगैरह बढ़ाओ यार। फैमिली मतलब ये है जो आपके ये चैनल है इसकी फैमिली बढ़ाओ यार। हाँ, कुछ हो ही नहीं रहा है कोई ना, आप लोग है ना, बस सब कुछ हो जाएगा। चलिए यार, जानते हो मैं ये सोच रहा था कि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, और लंबा मैं करना नहीं चाहता हूँ क्या नहीं करना, वीडियो की बात कर रहे हैं चलो इधर। तो ये जो विलीय है मीन्स सॉल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल हो जाएगा, और विलायक सॉल्वेंट मीन्स वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जब हम सोल्यूशन बनाएंगे, और सोल्यूशन बनाने के बाद में राउल्टा पढ़ेंगे, तो वहां पे जाकर के आपको निकल आएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मीन्स आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। डोंट वरी, मैं हूं, सारा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक सारी सब कुछ आपको करवाऊंगा। और अगर आपको दिक्कत होती नोट्स बनाने में तो आप बताइए, हम नोट्स, आप टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम आपको नोट्स भी देते रहेंगे। बट आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको नोट्स की जरूरत है या नहीं है, या ऐसे अगर हम बता दें तो आपका काम हो जाता है। अगर आपका काम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको जरूरत है नोट्स की तो आप प्रिफर कीजिए, आप मुझे सजेस्ट कीजिए, कमेंट के थ्रू बताइए। हम आपको टेलीग्राम मेरा चैनल बना हुआ है, वहां पर आपको हम सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।